सुस्वागतम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे मुंह पे सुस्वागतम आ गई तब से व्लॉग ऑन करते ही, बट चलो जो भी है। तो आज है मेरा ऑफ डे और आज मेरा हेयर डे भी था। हेयर डे समझ तो आप क्या होता है लड़कियों के लिए, मतलब सुबह उठ के सर पे चंपी करनी है, ऑयलिंग जो होती है वो करनी है, फिर स्पेशली बाल धोना है। और बाल धोने में मुझे इतनी आफत आती है, आई एम सच अ लेजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू हेयर वॉशिंग, क्योंकि यार एक्स्ट्रा आधा घंटा देना पड़ता है मुझे बालों के लिए स्पेशली, क्योंकि लग जाता है टाइम। इतने लंबे बाल है, घने हैं, तो अच्छे से रगड़ रगड़ के धो। और मैं हफ्ते में 2 बार ही धो पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कर भी नहीं सकते, मतलब बाल खराब होते हैं ज़्यादा हेयर वॉश करने से। तो जिसमें मेरे बाल धुल जाते हैं ना, ऐसे जैसा अभी हो गया, तो मैं इतना खुश फील करती हूँ, बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है, फ्रेश वाली फीलिंग आती है। तो अभी ना मुझे जाना है बाहर, क्योंकि एक तो जिम जाना है, दूसरा मैं जा रही हूँ एक रूम देखने के लिए, क्योंकि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यू मंथ्स आई विल बी चेंजिंग माई दिस रूम। वैसे ये रूम बहुत अच्छा है, लैंडलेडी भी बहुत अच्छी है, बट आई हैव गॉट अ फ्यू रीजंस इन माई ब्रेन जिसकी वजह से मुझे रूम चेंज करने की मैं सोच रही हूँ। और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्यों मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो अभी ना मुझे वहाँ जाने के लिए लेट हो रही है, मैंने उनको टाइम दिया, वो टाइम मतलब होने वाला है। तो मुझे अभी बस वहाँ जल्दी से जाना है। मैंने चाय बनने रख दी है और अभी मुझे बाल सुखाने, क्योंकि गीले बाल लेके बाहर नहीं जा सकते, वरना सर्दी लग जाती है मुझे, ठंड से ठंड घुस जाती है मेरे सर पे। तो चाय बनने रख दी है और उसके साथ मैं खाऊंगी थेपला, जो एक गुजराती अब पराठा काइंड ऑफ अ थिंग होती है, मतलब एक पराठा बोल सकते हो आप, थेपला। वो मैं दिखाऊंगी, वो मैं फ्रोजन लेके आई थी मार्केट से। बस उसे ना मुझे बनाना है, उस पर गर्म करना है, बस सेकना है बोल सकते हैं, सेकना। और चाय के साथ मैं वो खाऊंगी एंड दैट विल बी माई ब्रंच। और तो चलो अभी मैं जाती हूँ जल्दी से, और इसके बाद हम करेंगे बाहर जाके एक्सरसाइज। गाइस, मैं रूम में अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, किचन में वापस आए तो सी चाय गिर गई है। क्यों है मेरी किस्मत ऐसी भाई, तो क्यों गिरा मेरा? एक्स्ट्रा मुझे 5 मिनट तो लगेंगे इसको एटलीस्ट क्लीन करने में, मतलब पहले लेट हो रही थी और अब ज़्यादा लेट हो गया। मुझे चाय ना जल्दी जल्दी पीनी पड़ेगी, क्योंकि सारा टाइम तो साफ करने में चला जाएगा मैन। तो देखो गाइस, ये है वो थेपला जो मैं कह रही थी, गुजराती पराठा होता है थेपला, ठीक है। ये ऐसा आता है फ्रोज़न, अगर जिसको नहीं पता, वैसे आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, फ्रोज़न कंडीशन में आता है। और मुझे बस इसको पैक हटा के, जो पॉलीथीन है ना, इसको ऐसे रिमूव करना है और ऐसे रखना है। अब कुछ सेकंड में अगर मैं इसको पलटूंगी, ठीक है, ऐसे दबा दबा के पकाऊंगी और फिर ये कुछ सेकंड में पक जाएगा। आपको दिखाती हूँ आगे। अब जब तक ये पक रहा है तब तक मैं अपना प्रोटीन रख लेती हूँ। और ये मैं प्रोटीन यूज़ कर रही हूँ आजकल, ये है 23 ग्राम्स वीगन पी प्रोटीन आइसोलेट। इट्स ग्लूटेन फ्री, वीगन फ्रेंडली, नॉन GMO एंड डेयरी फ्री। ये रहा मेरा लंच, तो चलो खाते हैं। तो अब मैं आपको देती हूँ इसका रिव्यू, और इसको खाना है चाय के साथ। और यह थेपला मतलब एक तरह से पराठा समझ लो हम नॉर्थ इंडियंस के लिए, बट गुजराती में मेथी का पराठा होता है। हाँ, ये मैंने सही बोला। तो हमारे यहाँ जो मेथी का पराठा होता है उसी को गुजराती में थेपला बोलते हैं, लेकिन उसमें बेसन यूज किया जाता है एज पर माई नॉलेज। बाकी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो इसको मैं खाती हूँ बिल्कुल अपने भारतीय स्टाइल में, यानी कि एक हाथ में उठाया ये और फिर पी एक सिप चाय की। बहुत टेस्टी लगता है यार, ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हेल्दी भी लगता है मुझे, क्योंकि मेथी ये बेसन है, और टेस्टी भी। और मैंने इसको बिल्कुल क्रिस्पी कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, और भी मजा आता है। सो माई ब्रेकफास्ट इज डन एंड नाउ आई एम ऑल सेट टू गो। और अब जल्दी से जाती हूँ, 15 मिनट ही रह गए, और वैसे 7 मिनट का डिस्टेंस है तो आई विल इजीली कवर। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मुझे 1 मिनट की भी लेट हो, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ना बहुत शार्प टाइम पे ही हमें एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक अगर अभी अपॉइंटमेंट 3 PM का है, तो दे वुड बी एक्सपेक्टिंग मी कि मैं शार्प 3 PM पे ही पहुंची। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, इसलिए मैं अपनी साइड से कुछ लेट नहीं करना चाहती। नाउ आई एम गोइंग। और तो चलो यही है। और सेम मफलर, सेम जैकेट, ये पूरी साड़ियाँ मेरी इस मफलर में, इस स्टोर में और इस जैकेट में ही निकली है, और इसी पर्स में ये सेम बैग। आई डोंट वांट टू बाय एनीथिंग एल्स, क्योंकि पहले मेरी अलमीराज ना सारे कपड़ों से भरी हुई है, मुझे फालतू खर्चा नहीं करना अब। और वैसे भी मैंने सोचा था फालतू शॉपिंग तो मैं नहीं करूंगी, बस जल्दी से रूम ना थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। मुझे ऐसे क्लीन रूम बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अब जल्दी से चलती हूँ, मुझे लेट नहीं होना, 10 बार बता चुकी हूँ, और इसी के चक्कर में लेट ना हो जाए कहीं। ओके, आई एम ऑलमोस्ट देयर। अब जाती हूँ, रूम चेक करती हूँ। तो गाइस, रूम तो देख लिया, काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन हाउस है, छोटा है पर प्यारा सा है। तो यस, और अभी बारिश शुरू हो गई है यार,
सो आई एम है इन द बस स्टॉप। अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ ताकि बस आए। वैसे मुझे पैदल जाना था लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है तो मुझे बस में जाना पड़ेगा। अभी दिख नहीं रही कैमरा में लेकिन हो रही है, बहुत तेज़ नहीं है थैंकफुली, बट येस स्टिल आई वांट टू गो इन अ बस। लो जी, आज बहुत खाली खाली लग रहा है, शायद बहुत कम लोग हैं ना क्योंकि आज सैटरडे है। सो आई एम चेंज कर लिए जिम के कपड़ों में। अब स्टार्ट करते हैं और इनको पहले मैं लॉकर में रख देती हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। सी यू आफ्टर द जिम, बाय। दोस्तों अभी एक्सरसाइजेस तो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, मशीन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने किया 1.5 घंटे का वर्कआउट, थोड़ा सा बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया था। और अब पीती हूँ प्रोटीन शेक अपना, ये वही है अपना चॉकलेट फ्लेवर वाला, बड़ा ही मस्त लगता है। अब ये पहले पहले अच्छा नहीं लगता था मुझे, बट अब मुझे इसकी हैबिट हो गई है। तो ये है इनकी खाली बस और अभी लकीली यहाँ पे कोई भी नहीं है और इसलिए मैं आराम से यहाँ पे शूट कर रही हूँ। देख लो यहाँ की जो बसेस होती हैं वो कुछ ऐसी होती है और अगर मुझे स्टॉप पे रुकना है तो आई विल हैव टू प्रेस दिस स्टॉप का बटन और ये बस उस स्टॉप पे रुकेगी जो नियर बाय स्टॉप होगा, ठीक है। अब देखो अगले स्टॉप का नाम है समनर रोड, तो ये वहीं पे रुकेगी। स्पेसिफिक स्टॉप्स होते हैं ना वहीं पर ये बस रुकती हैं और वो देखो इसने अभी बोला हो, इसका मतलब ये वहाँ पे अब रुकने वाली है। आगे से आने वाला डोर है और ये पीछे निकलने वाला डोर है। सो यस, सो आई एम हेयर इन द टेस्को नाउ और मैं आ रही हूँ अभी कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। तो मैं ये ले रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने खाई नहीं है, तो दिस गोज़ इन। और सबसे मेन रीज़न मैं यहाँ पे बताऊँ क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे लेना है पनीर और टेस्को का पनीर इज़ द बेस्ट पनीर इन द यूके। आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आप लोग यहीं हो पनीर खाना है तो टेस्को का ही खाना। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। चीज़ एंड पिज़्ज़ा सेक्शन, तो हमें जाना है, मुझे इसकी लोकेशन अब याद हो गई है। और ये रहा हमारा पनीर। मैं बहुत दूर से ये लेने आई हूँ स्पेशली, इसकी एक्सपायरी चेक कर लेती हूँ। तो एक्सपायरी इज़ जून, ठीक है। तो ये मैं 4 पैक उठा रही हूँ। गाइस मुझे यहाँ पे दिखा है इंडियन टी रस्क और मैं ये लेने वाली हूँ। मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स देख लिए, नो एग, तो ये भी जाएगा बास्केट में। ऑल्सो आई हैव गॉट दिस क्वाक ऑफ प्रोटीन, ये मुझे चाहिए होता है शिफ्ट वाले दिन। मैं यही ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ, मतलब जाके खाती हूँ शिफ्ट में। तो आई वॉन्ट दिस, ये भी रख लिया और आई थिंक मैंने सब कुछ ले लिया है। तो चलो चलते हैं। ओके तो अभी हमारे पास मैग्नम वीगन क्लासिक भी आ गई है, ये मैं आज पहली बार देख रही हूँ। वीगन वाला मैंने कभी नहीं देखा था। पता है क्या गाइस, मैंने ना इंडिया में रह के कभी भी आइसक्रीम में एग नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे आके एक दिन मैं ऑर्डर कर रही थी ऑनलाइन और लकीली मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स देखे तो मैंने देखा उसमें एग है। देखो इसमें भी एग है कहीं ना कहीं, ये देखो एग योक है इन आइसक्रीम। कैन इमेजिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। तो आइसक्रीम तो मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो मुझे लेना था 3-4 चीज़ें मैंने ले ली हैं, रस उठा लिया है। और एक और चीज़ जो था, हाँ मैंने ये लिया, मैंने आपको दिखाया नहीं, ये वाला उठाया है। ये मेरा काफ़ी खाने का मन होता है लेकिन ये ना हमेशा एग वाला मुझे मिलता था, आज मुझे एगलेस मिला है तो मैंने सोचा चलो आज ये ले लेती हूँ और इसको हल्का सा माइक्रोवेव करके फिर खाएंगे और देखते हैं कैसा होता है। होपफुली अच्छा ही होगा वैसे। सच अ लैविश कप मैन, कितना प्यारा कलर है, वाह, सब कुछ मैचिंग मैचिंग। तो आई एम बैक टू माई रूम गाइज। और बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज्यादा। और क्योंकि ना जब ठंड होती है उसमें बारिश होती है तो आपको पता है ना कैसी ठंड हो जाती है गंदी वाली, तो वैसी हो रही है बाहर। लेकिन अंदर आके बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि जो मेरी लैंड लेडी है उन्होंने हीटर जो रेडिएटर होता है वो ऑन करा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का रेडिएटर कैसा होता है। तो ये आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट चीज है ना, आई डोंट नो कैमरा में, हाँ ये जो व्हाइट पैनल है ना इसको रेडिएटर बोलते हैं। ये ही यहाँ पे हीटिंग का काम करता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप सोचो मैंने क्या रखा हुआ है, तो मेरा ये हेयर टॉवल है क्योंकि मैंने बताया था ना सुबह हेयर वॉश
वॉश किए। तो ये हेयर वाला टॉवल है और ये रेगुलर टॉवल है। और यहाँ पे ना कपड़े हम लोग सब ऐसे ही सुखाते हैं क्योंकि बाहर तो धूप आती नहीं डालो की कहा, तो हीटर के ऊपर डाल देते हैं। जब रात को हीटर ऑन होता है तो कपड़े सूख जाते हैं, वरना 3-4 दिन तक जो कपड़े टांगने वाला जो पैनल होता है ना उसमें टांगे रहते हैं तो जाके कपड़े सूखते हैं। यहाँ पे ऐसा सीन होता है। तो चलो अब मैं जल्दी से चैंटिंग करती हूँ, लाइक अ काइंड ऑफ मेडिटेशन है, ये आधे घंटे तक मुझे करना है। एंड देन आई विल फील मच बेटर एंड इट्स गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ। तो ये मुझे करना ही है। तो मैं अब आपको मिलती हूँ सीधा इसके बाद। तो मेरा डिनर तो हो चुका है क्योंकि रात के बज रहे हैं 11 और मैंने डिनर रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं खाने में फोकस करना चाहती थी। मैं भूखी थी, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने खाने में फोकस किया। एंड देन आई डिड सम एडिटिंग, रूम क्लीनिंग, ऑल दिस थिंग्स। और अभी मैंने कपड़े भी धो के डाले। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग ना यहाँ पे कपड़े जब धोते हैं तो सबसे पहले तो जो वॉशिंग मशीन होती है ना, ये किचन में होती है, ऐसी वॉशिंग मशीन किचन में। और कपड़े भी हम ऐसे स्टैंड में ही डालते हैं सुखाने के लिए क्योंकि बाहर तो धूप आती नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर कल धूप आएगी तो मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे जहाँ पे धूप आती है अंदर लिविंग रूम में वहां पे रख दूंगी। लेकिन वैसे ज्यादा तो कुछ सूखता नहीं है धूप से, लेकिन क्योंकि बहुत ही नाम की धूप आती है, वो भी कभी कभी आती है। लेकिन ये अब 2-3 दिन तक ये कपड़े यहीं पे रहेंगे और ये ऐसे ही सूख जाएंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े ऐसे सुखाते हैं। तो यस, यही आपको बताना था। तो यही था आज का ब्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर यस तो चैनल को पता है ना क्या करके जाना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर सकते हो अगर कोई काम की चीज लगी हो या अच्छी लगी हो। एंड यस, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू वॉच द होल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।